सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने वाला डॉक्टर जो है अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। नहीं तो कैमरा ने पाबंदी आयद कर दी है कि ना पुलिस ना किसी सिक्योरिटी इदारे की कोई टीवी चैनल पे वर्दी नहीं होगी। शेर अफजल मुरब्बत की रुकनियत जो है, बुनियादी रुकनियत, वो खत्म कर दी गई है। वो कहता है मैं इमरान खान से बात करूंगा। मुल्क भर में बिजली की 13 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का लेटर आखिरकार जारी कर दिया गया। वजीर आला पंजाब को भी हमेशा की तरह ब्यूरोक्रेसी ने मामू बनाना शुरू कर दिया है। इमरान खान का कहना है कि दूसरी बार मैं फूड पॉइजनिंग में जेल में मुब्तला हुआ हूं और मैं रिहा होने के बाद मोहसिन नकवी और चेयरमैन नैब को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। पहली खबर की जानिब हम बढ़ते हैं। पहली खबर हमारे पास ये है कि महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक जो है सूबा भर के मेडिकल यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं उसमें मुलाजमत करने वाले डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और एमएस ये किसी भी जगह पर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। और ये कहा गया है, जो नोटिफिकेशन सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जो डॉक्टर या जो प्रोफेसर इस किस्म की प्रैक्टिस में मुलविस पाया गया उसे फौरी तौर पर जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इस खबर के बाद तशवीश की लहर एक दौड़ गई है क्योंकि हमारे मुल्क खसूसन पंजाब में प्रोफेसर हजरात की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो प्रैक्टिस प्राइवेट कर रही थी और अच्छी भली आमदन कर रही थी। अब उनको दो में से एक रास्ता चुनना होगा, या तो वो अपनी मुलाजमतों से इस्तीफे दें, रिटायरमेंट लें और अपने निजी हॉस्पिटल चलाएं, या जिन हॉस्पिटलों में वो भारी भारी फीसों पर काम कर रहे हैं वो चलाएं, या फिर वो सरकारी मुलाजमत करें। तो ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत पंजाब का, स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, और ये यकीनन अवाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब हम अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जो कि पैमरा से मंसूब है। पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में ये पाबंदी आयद की गई है खास तौर पर जो टॉक शो होते हैं और जो तंजिया किस्म के जो मज़ाहिया प्रोग्राम जिनको हम कहते हैं वो होते हैं, और उसमें कुछ लोगों को जो है अदाकारों को रियासती इदारों की, सिक्योरिटी इदारों की, पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दियां पहनाकर बिठा दिया जाता है। अब उस पर पैमरा ने पाबंदी आयद की है। वो क्या कहना है पैमरा ने लिखा है कि अक्सर ये देखा गया है कि टॉक शोज में, मज़ाहिया प्रोग्रामों में उस वर्दी का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, तंजिया लहजे में गुफ्तगू की जाती है और उन पर फिक्रे कसे जाते हैं, जिससे इदारों का तकद्दुस जो है वो मजरूह हो रहा है और अवाम की नज़र में जो है वो उनका मेयार जो है वो बरकरार नहीं है। तो आज के बाद ये फौरी तौर पर नाफिज अल अमल होगा ये हुक्म, और ये कहा गया है कि आज के बाद कोई भी टीवी चैनल, कोई भी टॉक शो में इस किस्म की कोई वर्दी इस्तेमाल नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वो खबर है हमारे पास कि जो मुल्क की 13 जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनकी निजकारी का हम सुनते चले आ रहे थे, आखिर वो नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया है। पावर डिवीजन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा है कि पहले मरले में फेस्को है, गेपको है, हेस्को है और एस्को, इसकी जो है निजकारी की जाएगी। उसके बाद दूसरे मरहले में मैपको है और पेस्को है, और उसके अलावा दिगर जो इदारे हैं उनकी जो है निजकारी यकीनी बनाई जाएगी। और यह भी कहा गया कि पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी भी इसमें शामिल है, और जो 12 तंजीमें हैं पावर सेक्टर की उनकी निजकारी के मुतल्लिक भी हिदायत इस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया पावर सेक्टर की जानिब से, पावर डिवीजन की जानिब से, उसमें उसको भी वाजे कर दिया गया है। तो अब ये जब प्राइवेट होंगी, निजकारी इनकी हो जाएगी, उसके बाद सख्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, बेलगाम हो जाएंगी। पहले ही हम जो है वो बिल अदा नहीं कर सकते, हुकूमत जो है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, और अब अपनी जान छुड़ाने के लिए और अपनी हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के लिए और खुद से मलबा उतारने के लिए इनकी निजकारी की जा रही है। एक तो ये है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा ये नुकसान होगा, दूसरा सार्फिन के लिए भी एक अजाब आ जाएगा जब ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। तो उसके बाद जाहिर बात है ये हर चीज आपको दुगनी होती नजर आएगी और अजारादारी एक कायम हो जाएगी, अवाम के बस से हर चीज बाहर हो जाएगी। अब हमारे पास एक खबर है, बल्कि खबर नहीं, हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये आप पहले वीडियो क्लिप देख लें। मरियम मरियम मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से
ये अवाम दोस्त सेल काउंटर लगाया गया है जी। ये सारे काउंटर, ये टेबल, हर चीज़ ये इधर से मांग के रखी गई है, एक एक पेटी। ये मैडम विज़िट करके जा रही हैं। बस ये मैडम अब जा रही हैं। ये देखें, ये वही ऑफिसर खड़े हैं। ये खोता रेडी पे सारा सामान वापस जा रहा है और ये फट्टे तैयार किए गए हैं। ये देखें, ये देख लें, ये वही अवाम दोस्त काउंटर है जो अवाम के लिए लगाया गया था। ये खाली पेटियां रखी गई थी, अभी कुछ खाली थी जो भेज दी गई हैं। और ये देखें, ये देखें, ये अवाम दोस्त काउंटर पड़ा है। इस पे जो आप सारा सामान देख रहे थे वो सारा मंगवाया हुआ था, सारा शॉप से उठाया हुआ था, इधर उधर से इकट्ठा करके ला के रखा गया था। सिर्फ एक पिक्स और वीडियोस तैयार हुई हैं बस, और ये अवाम दोस्त काउंटर तैयार हो गया। जी जनाब, आपने ये वीडियो क्लिप देखा। ये वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने मुख्तलिफ शहरों में अवाम दोस्त जो है काउंटर कायम किए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया जिनमें सब्जी है, दालें हैं, अशिया सर्फ हैं, घरेलू जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनको अच्छा, बेहतरीन, साफ सुथरा और सस्ते दामों जो है इन जगहों पे अवाम के लिए जो है वो देना है। और इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक चेक करने वाली एक खातून अफसर आई हैं और उसके होते हुए उनको दिखाया गया कि ये काउंटर कायम है और यहाँ पर सारा कुछ बिक रहा है और फर्जी किस्म के गाहक भी वहां पर खड़े कर दिए गए जो खरीदारी करते बाज़ाहिर नजर आ रहे थे। और जो ही वो मोहतरमा वहां से रवाना हुई, आपने वीडियो में देखा होगा गौर से, उसके बाद वो सारे का सारा कैंप जो है उखाड़ लिया गया, वहां से चीजें निकाल ली गई। और जिसने बच्चे ने ये वीडियो बनाई है और हमें अरसाल की है, उसमें वो कह रहा है कि इसमें से काफी सारा सामान यहाँ रखने के लिए इंतजामिया के लोगों ने जो है हमसे उठाया है आर्जी तौर पर, और सिर्फ एक सेल पॉइंट और सिर्फ फोटो सेशन के लिए, मूवी बनाने के लिए, फोटो सेशन के लिए। और जो मैडम आई हुई थी वो एसी थी या डीसी थी या जो भी ओहदे की थी, उनको दिखाने के लिए। और जो ही वो रवाना हुई हैं तो सब कुछ जो है वहां से गायब हो गया और हर चीज अपनी अपनी जगह पे चली गई, वो सेल पॉइंट ही गायब हो गया। ये पहली दफा नहीं हो रहा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हुक्मरानों को और खसूसी तौर पर ये शरीफ फैमिली के हुक्मरानों को मामू बनाने के लिए कोई मौका जाया नहीं करते, खा वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ अरसा पहले जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम पाकिस्तान थे, तो उस वक्त चाचना शरीफ में सिलाब का एक फ्लड कैंप जो है वो लगाया गया और उसमें बड़ी बड़ी चीजें रखी गई। और जो ही नवाज शरीफ साहब का त्यारा जो है वो हेलीकॉप्टर उतरा, उन्होंने विजिट किया, मेडिकल कैंप बड़ा बेहतरीन था, बाकी तमाम चीजें, हर चीज, सब कुछ मिल रहा था, खाना भी मिल रहा था। और जो ही वो जो है हेलीकॉप्टर उड़ा, उसने उड़ान भरी, तो उसके बाद तमाम चीजें वहां से पूरे के पूरे जो है वो हटा लिए गए। और वो सूरत हाल भी एक निजी टीवी चैनल ने वो स्टोरी ब्रेक की थी। बिल्कुल वही हाल आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद ब्यूरोक्रेसी ने ये तमाशा लगाया हुआ है और ये हो रहा है। और इस पर हमारी गुजारिश है मरियम नवाज साहबा से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, कि वो खुद अचानक छापे मारें बगैर बताए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब किया करते थे, बगैर बताए, बगैर किसी अफसर को इतमाद में लिए अचानक छापे मारें और खुद जा पहुंचे। अगर वो उन्होंने रहीम यार खां आना है तो वो अपने दौरे को सियालकोट का बताएं और उनके त्यारे का रुख जो है वो रहीम यार खां की तरफ हो जाए, तो ये इससे सिक्योरिटी मसाइल तो पैदा हो गए लेकिन अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। या फिर ऐसा कर लें कि दो दो चार चार डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट कर दिया जाए कि मैं वहां भी दौरा करना है, वहां भी हो सकता है, वहां भी, और अचानक किसी जिला में जो है वो चली जाए उसके साथ वाले जिला में, तो ये इन चीजों का खात्मा मुमकिन है। नाजरीन, हम अब बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे अहम खबर की जानिब, और वो है चेयरमैन, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू क्या थी वो हम आपको सुनाते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जेल में दूसरी बार जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ हूं, और उसकी वजह क्या है कि मेरे पास फ्रिज नहीं है। मेरा जो फ्रिज की सहूलत ना होने की वजह से मेरा खाना जो है वो खराब हो जाता है, और अक्सर वो खाना, बासी खाना उसको कह लें, वो खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और दूसरी बार मैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि नैब ने तोशा खाना 2 रेफरेंस करके अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी की है। पहले रेफरेंस में भी हार की कीमत कम कराई और दूसरे रेफरेंस में भी यही किया। और उन्होंने कहा कि दोनों रेफरेंस जो हैं, रेफरेंस 1 और 2, दोनों में इनाम शाह को वादा माफ गवाह रखा गया। ये कहना था बानी चेयरमैन पीटीआई का। और उसके बाद उन्होंने कहा जी, बनी गाला कैंप ऑफिस के तमाम अखराजात जब मैं वजीर आजम था तो उस वक्त मैं खुद बर्दाश्त करता था, और इन हुक्मरानों की हालत देख लें, इन्होंने कितने कितने कैंप बनाए हुए हैं और क्या क्या शाह खर्चा हो रही हैं।
और उन्होंने ये कहा है कि रेफरेंस से बरी होने के बाद मैं मोहसिन नकवी, चेयरमैन नैब, झूठे जो गवाह हैं वो और जो जितने नैब के तफ्तीशी अफसरान हैं, इन सब पर केस दायर करूंगा। मोहसिन नकवी का नाम उन्होंने क्यों लिया, ये आपको भी बेहतर पता है। उसके बाद उन्होंने कहा जी 18 मार्च को जब बनी गाला में मेरी रिहाइश का पर छापा पड़ा, तो उससे पहले ही मुझे ये इतला हो गई थी। इतला का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ज़ाहिर बात है इतला हो गई होगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जितनी कीमती अशिया थी वहां पर, उनको महफूज मकाम पर मैंने मुंतकिल कर दिया। और ये कहा कि हार भी जो है मेरे पास है, नैब अब फंस चुका है, नैब फंस गया है ये हार वाला केस करके। उन्होंने कहा जी हार मेरे पास मौजूद है, मैंने उसे फरोख्त ही नहीं किया। और उनका ये कहना था कि दुनिया में जमहूरियत इखलाकियात की बुनियाद पर चलती है, ये सारी इखलाकी कुव्वत को सर से उतार कर पार्लियामेंट पे बैठे हुए हैं। ये कहना था उनका हुकूमत के लिए, जो हुक्मरान मौजूद हैं उनके लिए। उन्होंने कहा ये माजी की तरह दोबारा अदालतों पर हमलावर हो रहे हैं। मतलब ये जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर बात की गई थी और पार्लियामेंट में जो है वो डिस्कस की गई थी, उस हवाले से ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, ये वक्त ने साबित किया कि उनकी बातें दुरुस्त थी। उन्होंने क्या कहा था ये पहले आप देख चुके हैं, आपको पता है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की पहली मेरी जो शर्त है वो ये होगी कि मुज़ाकरात आइन के दायरे में होंगे। और उसके बाद दूसरी उन्होंने कहा कि दूसरी मेरी शर्त ये है कि मेरा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो भी मुझे वापस करें। उसके बाद जो है मुज़ाकरात होंगे, और मुज़ाकरात मैं उनसे करूंगा जो ताकत, जिनके पास अख्तियार है और असल ताकत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मैंने अगर मुज़ाकरात किए तो इनकी हुकूमत ही चली जानी है। ये इनको पता है इमरान खान साहब को। उसके बाद सहाफ़ियों ने उनसे गुफ्तगू की कि आप बहुत जल्द जो है यू टर्न ले लेते हैं। तो पिछले दफ़ा आप जब आए थे समात पर तो हमने आपसे सवाल किए थे, आज उनके आप उल्ट जवाब दे रहे हैं, तो ये यू टर्न हो गया। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मदर ऑफ यू टर्न जो है वो तो उधर मौजूद है, जिन्होंने कहा था वोट को इज्जत दो। अब हमें वोट मिला तो उसको इज्जत नहीं दी जा रही। तो उनका इशारा जो है वो मरीम नवाज साहबा की तरफ था। और उसके बाद जब शेर अफजल मरवत साहब का उनसे मामला जो है वो डिस्कस किया गया कि उनके मामले पे कोई बात करें, तो इमरान खान साहब ने खामोशी अख्तियार कर ली, क्योंकि शेर अफजल मुरवत को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया, बल्कि उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है। और इस बारे में शेर अफजल मरवत ने भी यही कहा था कि मैं खुद जाकर अपने लीडर को अपनी जो है बताऊंगा जो भी स्टोरी होगी मेरी, क्योंकि उनके कान भरे गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।